भावी फौजियों, आज हमारे स्टूडियो में एक देश का भावी फौजी जिसका सपना है भारतीय सेना को ज्वाइन करना। अभी इन्होंने 12th पास की है। आपका नाम बताइए। विकास। विकास जी, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी में देश की सेवा करना चाहते हैं हम। बिल्कुल, आप जज्बा देखिए, इनका जुनून देखिए। बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से बहुत सारे हमारे भाई जो अवरेज हो चुके हैं और ऐसे देश के भावी फौजी जो अभी 12th पास करके और आगे इनका भी सपना है कि हम भी भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। और आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि 8 मई का भारत बंद का जो प्लान किया है, आप सभी को पता है, अगर सरकार 2-4 दिन बाद अगर डिसीजन नहीं लेती है तो उसके आगे की रणनीति भी आपको बताई जाएगी। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि 8 मई संपूर्ण भारत को बंद करना होगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में किस पोस्ट पे है? एसएम सूबेदार मेजर। अब देखिए, इनके पिताजी हैं वो सूबेदार की पोस्ट पे है इंडियन आर्मी में, और ये उन्हीं का बेटा है। इसका भी सपना है कि मैं भी अपने पिताजी की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, सरहद पर जाऊंगा। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से हमें भी डर है कि हमारा देश का जो लाडला है, देश का जो भावी फौजी है, इसका सपना अधूरा ना हो। और बिल्कुल हम अधूरा नहीं रहने देंगे। आप सभी जितने भी देश के भावी फौजी है, सभी को देखिए एकजुट होना होगा। अभी हमारे इस देश के लाडले ने अभी 12th पास की है, तो इनके सपनों के लिए हम लड़ेंगे। और आपके एग्जाम की डेट, आगे रैलियां वगैरह है, वो किस किस डेट पे होने वाली है, आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं देश के? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो सरकार की नीति है ना, उस पे हमको नीचना चाहिए, क्योंकि हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं, हम पूरा हक है कि सरकार से लड़ने के लिए। नहीं माने तो वो कहते हैं ना, सीधी अंगुली से घी निकलता है, अंगुली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है कि सीधी अंगुली से अगर घी नहीं निकलता है। सरकार सीधी बात से नहीं माने तो अपन को बात में आंदोलन किया तो उससे कुछ फर्क पड़ा था बच्चों पे, कुछ सरकार पे कुछ पड़ा था फर्क, कुछ पे नहीं पड़ा था। अच्छा, उसमें दम तो पड़ा। 8 मई का जो भारत बंद का जो ऐलान किया है देश के युवाओं ने, आप उसका समर्थन करते हैं क्या? आप अपने गांव को या अपने शहर को संपूर्ण बंद करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं बंद करवा पाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना सरकार को कि बिल्कुल। आप देखिए, ये इस नौजवान ने अभी 12th ही पास की है, आपका तो एग्जाम भी बचा हुआ है। बहुत सारे देश के युवा जो अवरेज की स्थिति में है, तो हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप भी जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर को बंद करवाना है। बहुत सारे मेरे देश के साथी युवा है, वो कहते हैं कि गुरुदेव, जो किसान लोग हैं या जो मतलब दुकानें वगैरह चलाते हैं, तो उनको परेशान करने से क्या होगा? मेरे दोस्त देखिए, मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप है। हम भी वहां पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए भारत बंद कर रहे हैं, क्या हो गया? उनको ये भी पता नहीं है कि 2-2.5 साल से आपका जितना सिस्टम रुका हुआ है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, तो उनको पता चलना चाहिए कि जिस सरकार को हमने चुना है, वोट दे के चुना है, उनकी रैलियों का हम हिस्सा बने हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ये हमारी जो सरकार है, जिसको हमने चुना है, बनाया है, वो हमारे साथ किस तरह से अन्याय कर रही है। तो इसीलिए आपको अपना शहर है वो बंद करना है, ताकि उनको भी पता चले। क्योंकि इस बार तो आप सभी ने चुन के बना दिया, लेकिन आपको पता है वापस भी चुनाव आने वाले हैं, तो ये सबको पता चलना चाहिए। तो आपको अपने शहर को बंद करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है, उनको समझाना है कि आपकी क्या क्या जायज मांगे हैं, तो वो आपको समझाना है, फिर वो आपका अपने आप सपोर्ट करेंगे। और इस सरकार को भी जगाने की जरूरत है, जो आराम से एसी के कमरों में बढ़िया शानदार घूमने वाली कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि बेरोजगार युवाओं का दर्द क्या है। इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होता। अदर कंट्रियों में खूब नाम कमाया है, लेकिन अपने देश की तरफ भी देखना चाहेंगे। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? और मैसेज नहीं देना चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात है। भारत माता की जय। जय मातरम।